लीजेंडरी पीस अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के सीईओ एंड फाउंडर एमएस सुरजीत कौर और डायरेक्टर मिस्टर तरविंदर सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस गरिमामय समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, कला, संस्कृति और उद्योग में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 70 प्रबुद्धजनों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के वाइस चेयरमैन श्री हरदीप सिंह गिल जी रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री हरदीप सिंह गिल जी ने सभी सम्मानित जनों को बधाई दी और कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों का सम्मान करना ही सच्ची राज सेवा है। यह मानद उपाधि आपके सामाजिक योगदान का प्रमाण है। इस अवसर पर संस्था के फाउंडर मिस्टर सुरजीत कौर ने कहा है कि हमारा उद्देश्य उन छुपी हुई प्रतिभाओं और समाज सेवियों को सामने लाना है जो बिना किसी स्वार्थ के देश और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। 70 लोगों को सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। डायरेक्टर मिस्टर तरविंदर सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में देश भर से आए गणमान्य अतिथियों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने भाग लिया है। सर, आपको किस सेक्टर में ये अवार्ड मिला है और जिस सेक्टर में अवार्ड मिला है उससे क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा NLAPC का। इन्होंने ये बीड़ा उठाया और समाज में काम करने वाले लोगों को कैसे हम आगे रखें, कैसे वो लोग जाने कि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में रह कर के काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है। तो धन्यवाद सबसे पहले संस्था का। और मेरा नाम शैलेश है और आज ये जो अवार्ड मिला है, डॉक्टर की डिग्री मिली है, ये मैं स्वस्ति फाउंडेशन NGO को समर्पित करता हूँ। इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसमें आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं जो गरीब, वंचित, शोषित बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो हम पढ़ाई का, शिक्षा का जो कार्य हमने सबने बीड़ा उठाया था और वो बहुत हद तक आगे बढ़ा और एक लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही थी और शायद उसी का नतीजा है कि आज ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड में जो है अपने इस NGO को और अपने NGO के बच्चों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के रुचि दिखाई, उन्होंने शिक्षा दीक्षा को पाया और एक आज अच्छे मुकाम पर कोई अन्य फील्ड पर, है ना, अन्य जगह पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने इसको प्रारंभ किया तो उस प्रारंभ के समय में हमने एक स्लोगन दिया था, कटोरा से किताब तक। क्योंकि जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं, जो बच्चे बाहर घूमते फिरते रहते हैं, जिनका कोई शिक्षा का उद्देश्य भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जब हम मुख्य धारा में ले आए उस समय थोड़ा सा कठिनाई का सामना हुआ। अंत में ये है कि उनमें सफलता मिली, कुछ बच्चों के एडमिशन कराए, कुछ पाठशालाएँ अलग अलग चल रही हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों के सहयोग से और समाज के सहयोग से ये अच्छा काम हुआ कि जो बच्चे भिक्षाटन करते थे और वो एक मुख्य धारा में आकर के वो भिक्षा छोड़ करके शिक्षा तक पहुँचे, एक बड़ी उपलब्धि है। तो तभी हमने स्लोगन दिया था, कटोरा से किताब तक, कटोरा छोड़ो और किताब पकड़ो। और शायद कि आज वही चीज़ें हैं कि हम सबको प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने के लिए हम मोटिवेट करती हैं कि हमें आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। उसी क्रम में संस्था ने आज ये किया है कि जो लोग अन्य स्थानों पर, अन्य जगह जो काम कर रहे थे, उनको एक मंच पर ला करके उनका प्रोत्साहन किया है और कि वो और अच्छे से काम कर सकें, यही है। धन्यवाद। Namaste to all of you. I am Rajesh D. Sangvi, a human welfare worker from India. I have written a book called Jai Mata Di, my book on human welfare. How do you feel get the award? I felt very happy to be part of the award. Although for my book also I have won till now 7 international awards, and this is an added award for me, an honor for me to be here and to talk to the audience as well as get honored over here. I felt very happy to come here. It's great. Thank you. Namaste. सर, अपना परिचय बताएं और किस सेक्टर में आपको ये अवार्ड मिला है सर? राम राम साहब, मेरा नाम जितेंद्र मीणा है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं छात्र राजनीति करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन हुआ, आज समाज के सभी क्षेत्रों में काम करता हुआ आज इस अवार्ड के लिए LPAC के सामने आया। जैसा कि देखने में आ रहा है कि युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी और कैसे हम हमारे देश को बदल सकते हैं, उसके तहत मैं कई सारे काम भी करता हूँ। 2 NGOs मेरे अपने चलते हैं और हमें क्या करना है कि युवाओं को केवल इतनी सी बात समझाने की बात कि जो
देशभक्त हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा गए और हमें आज़ाद हिंदुस्तान दे गए। अब हमें मरने के लिए नहीं, देश के जीने के लिए ज़रूरत है। ये मेरा संदेश लेके मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ और सभी क्षेत्रों में लगातार निरंतर कार्य करता हूँ ताकि एक जुड़ाव हमारी संस्कृति से, हमारे देश से, वंदे भारत से जुड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत। परिचय के साथ दो शब्द। मेरा नाम डॉक्टर भास्कर चांद है। मैं प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं झारखंड से यहाँ आया हूँ। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको अवार्ड मिला है, जी, किस चीज़ में मिला आपको? ये अवार्ड हमें फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करने के लिए बीते 5 वर्षों से हम यहाँ झारखंड बिहार में हम लोग फिजियोथेरेपी सेंटर पे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आज ये मुझे अवार्ड मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। Please, English. Sorry. My field is social work. So, yeah. Thanks to receive the award, Legendary Peace Awards Council. Thank you so much. Thank you. जी मैम, आप अपना नाम बताएं और किस सेक्टर में आपको ये अवार्ड मिला है? मेरा नाम डॉक्टर कौनिका कांसल है और मेरे को टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजी में अवार्ड मिला है और मैं इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं करंटली एस्ट्रोटॉक के ऊपर वर्क कर रही हूँ और मैंने एस्ट्रोसेज, इंस्टा एस्ट्रो सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क किया हुआ है और मेरी 2 बुक्स भी हैं जो कि बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं अमेजोन पे, द स्पिरिचुअल हैबिट्स दैट चेंज माई लाइफ एंड द काली रिदम। ओके, एंड मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं स्पिरिचुअलिटी की फील्ड्स में एंड मैं नेशनल लेवल पे अवार्डी हूँ इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड करंटली आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड मैं ये 5 ईयर्स बैक से कर रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक लेजेंडरी पीस अवार्ड्स जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे को प्लेटफॉर्म में, और मैंने अपनी मेडिकल फील्ड से थी तो मेरा नीट नहीं हुआ था तो आई वॉज वेरी मच लाइक कि डॉक्टर नाम के आगे लग जाए एंड आई एम वेरी मच प्राउड कि डॉक्टर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है? जी, और मेरा किस सेक्टर में आपको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में? जी, मेरा नाम किस्मत द्विवेदी है। मैं शिक्षा विभाग बेसिक में वर्क करती हूँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। जी, मैंने अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं और वो बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं और साथ में पृथ्वी को हरियाली से भरने के लिए मैंने प्रयास किया है, मेहनत की है और मैं इस पे लगातार काम कर रही हूँ। और साथ ही मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में अपने यूपी गवर्नमेंट से राज्य पुरस्कार भी प्राप्त किया है। जी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे को ऑर्गेनाइज करता है? जी, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो फील्डों में वर्क कर रहे हैं और अपने आप में एक हीरोज हैं, देश के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर उनको डॉक्टरेट जैसा अवार्ड देकर उन्हें और भी आगे देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहन दिए। क्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 10 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। शिक्षा के साथ साथ मेरे मन में एक इच्छा थी कि क्यों ना मैं साहित्य क्षेत्र में भी योगदान दूँ। इसीलिए मैंने लेखन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लेखन कार्य के लिए मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है शंकर शेष के नाटक। तो वो बुक लिखकर मुझे बहुत एक खुशी हुई, प्रोत्साहन मिला और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दूँ जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो आगे बढ़े ज़िंदगी में। और आज मुझे उसी के लिए सम्मानित किया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा एक सपना था जो आज LPSC ने पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच। बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के अवार्ड्स को लेकर जो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मतलब एक मेहनत को हमारी को एक नया नाम देते हैं, एक मेहनत को हमारी नया नाम दे देते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इनको बहुत चाहूँगी कि ये दिन दुगनी रात चौगनी उनती करें और आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ही नए नए लोगों को और प्रोत्साहन दें और उन्हें ये सम्मानित करते रहें।
साथ दो शब्द बोलिए। मेरा नाम संदीप मित्तल है। मुझे जो अवार्ड मिला है LPSC से वो मिला है आयुर्वेदा इन कॉस्मेटिक में। हम पिछले 15 साल से आयुर्वेदा इन कॉस्मेटिक में हम काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी इस कंपनी को हम लोग अपना जो है गुड सप्लाई करते हैं और हम चाहते हैं कि हेल्दी इंडिया बने। अभी जो इंडिया है वो आप देख रहे होंगे मेडिसिन जो यूज़ कर रहा है वो एलोपैथी यूज़ कर रहा है। एलोपैथी के बहुत सारे नुकसान हैं। आज हम लोग कोरोना बाद से काफ़ी सारे अवेयर हुए हैं, तो उसमें हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं हेल्दी इंडिया बने और आयुर्वेद आगे बढ़े। मैं चाहूँगा आप सब लोग उसमें सहयोग करें और इंडिया को हेल्दी बनाएं। थैंक यू। हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, सबको अवार्ड दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज करने से हमें भी एक आत्मविश्वास आता है। इससे हमें लगता है कि हम कुछ इंडिया के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। अगर समय समय पर सबको इस तरह के प्राइज़ मिलते रहे, सम्मान मिलता रहेगा तो आगे बढ़ने का मन करता है। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। कि मुझे ऐसे ही बात करना है। जी मैम, आपका नाम क्या है और आपको किस सेक्टर में ये अवार्ड मिला है उसके बारे में? मेरा नाम है डॉक्टर हरप्रीत एडी सिंह और मुझे मिला है प्योर सोल कॉन्शियसनेस एंड होलिस्टिक हीलिंग, इस चीज़ में मिला है। और मेरी कामना है, इच्छा है कि पूरा भारत जुड़ जाए ये प्योर सोल कॉन्शियसनेस में, पूरी धरती जुड़ जाए, क्योंकि एक बार आपको प्योर सोल कॉन्शियसनेस का डिवाइन कनेक्शन मिल जाता है तो जो भी आप काम करते हैं आप सक्सेसफुली होते हैं और दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं और सबके अच्छे के लिए करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाह रही थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीस अवार्ड्स काउंसिल का कि इन्होंने मुझे मतलब ये ऑनर दिया और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। I am Dr. Amit Anand. I am MD, DM, MD and DM, MD from King George Medical Institute, Lucknow, and DM from AIIMS, New Delhi. Currently, I am Assistant Professor in the Department of Medicine, King George Medical University. It's a great recognition for me because working for a poor people, having 10 rupees in a pocket, and you are standing from last 10 years for them, that become itself a great satisfaction. But this award give me a great pleasure, so that my work is going to be recognized further also. And thank you. जी सर, अपना परिचय बताएं और आपको किस क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है उसके बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर सुगर सिंह जाटव और मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ SMS मेडिकल कॉलेज राजस्थान में, और मुझे मेडिकल एंड हेल्थ के बारे में ये अवार्ड दिया गया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे मेडिकल हेल्थ में ये डॉक्टरेट उपाधि मिल रही है। और तो इसके लिए मैं LPSC के तत्वाधान में इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस फील्ड को मैंने चुना है वो फील्ड नो डाउट पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही अवेयर होता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे समय समय पर मेरे डिपार्टमेंट और सरकार द्वारा सम्मानित किया। आज मुझे LPSC द्वारा सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं दोबारा से धन्यवाद। जी मैम, अपना नाम बताएं और किसके लिए आपको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर नीना गुप्ता है। मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और लास्ट 37 ईयर्स से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और मुझे LPSC ने इसीलिए रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि वह मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। थैंक यू सो मच LPSC। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पहले खुद स्वस्थ हो तभी समाज को स्वस्थ रख सकते हो, और अगर समाज जब ही स्वस्थ रहेगा, जब सारा समाज स्वस्थ रहेगा, तब देश स्वस्थ रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हो गया सर, अपना नाम बताइए और आपको ये किस क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। मेरा नाम पवन सिंह पटेल है। मैं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हूँ और वाटर ऑडिटर हूँ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का। ये अवार्ड मुझे वाटर कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में मिला है। हमारी संस्था है जयक्यूफर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर हूँ मैं उसका, कंपनी का। हम लोग उस कंपनी के थ्रू वाटर कंजर्वेशन इन्वायरमेंट सेक्टर में बहुत सारे काम करते हैं, जिसको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया और ये अवार्ड हमको मिला है। हम लोग मियावाकी प्लांटेशन करते हैं, मियावाकी टेक्निक से जंगलों को उगाते हैं, जंगलों को बढ़ावा देते हैं। हमने अभी तक इस तरह के 8 जंगल बनाए हैं, जिनमें से 40,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं अभी तक। और करोड़ों लीटर पानी कैसे बचाएं, इसके लिए हमने लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया है कैसे इसमें बन सकता है। और खुद हमारी संस्था ने लाखों लीटर पानी खुद बचाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। बहुत सारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं नई नई जो हम लोग ईजाद करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग सोचते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ी चीज़ है,
लेकिन हम लोग इसको हाउस होल्ड तक ला रहे हैं कि हर एक घर में हर एक छत से जो वर्षा का जल है उसको बचाया जा सकता है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डाउन जा रहा है, उसको हम लोग संजो सकते हैं। जो वर्षा का जल बर्बाद हो रहा है उसको जल स्तर को ऊपर लाने में हम लोग उसका मदद कर सकते हैं। सर अपना नाम बताइए और आपको किस सेक्टर में ये अवार्ड मिला है उसके बारे में। Very first, I would like to thank LPAC community for giving me this award in the field of education. My name is Arun Kumar Mishra and I belong to Sultanpur, Uttar Pradesh. Presently, I am working as the director for St. Xavier's Group of Schools. And I would like to thank my family and especially like my wife Fatima Shahzadi for this, who always had motivated me and always been there with me and supported me in every field. And thank you very much for this. So what would you like to give the message to all the students like connected to the education sector? Alright, the most important thing is never ever give the key of your peace and mind to anyone. Because if you're handing over the key of your mind to anyone, you'll never ever to succeed in life. So the most important thing is never ever let anyone to handle you. And the second thing is be eager, be hunger. Because once you are eager and hunger, definitely you will achieve what you want in your life. And what message for the organization? Organization, they are doing a great job. Actually, I just want to say like, okay, keep on continuing the good work. Just accelerate the pace you are having, accelerate it, and let the things to go on beyond this also, because this society needs more recognition for their work, so that they can come forward and can do best for the country. Thank you very much, sir. मैम आप अपना नाम बताएं और आपको किसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है और किस फील्ड में आपको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में। My name is Rajni Bharadwaj and I have been awarded in the field of education. From last 15 years I have been in this field. So today I have been awarded by the Legend Piece of Awards Excellence and by this honorary doctorate award, and I am very happy to be here. It's great amazing experience for me. Which type of work you are doing in the I've been like from 15 years I have been in education field, 12 years as a teaching and from 5 years as a principal. In Agra, yeah, in CBSE board school. CBSE. Yes, sir. So what message you want to give for the organizer? Very great job. Ultimately, that's a platform that what they have given. Seriously, like I was not aware about it. One of my friends get that opportunity, so that's how I got it. And definitely in the future, I'm going to refer to my all friends, those who are waiting eagerly for these kinds of awards. Thank you so much for the organizers. Yeah, thank you. Thank you so much. मैम अपना नाम बताएं और आपको किस सेक्टर में रिकॉग्नाइज किया गया है उसके बारे में बताएं। My name is Shikha Singh. I'm from UP Bulandshahr and I have been given this opportunity in the field of education. As I'm in the field of education, I'm teaching science in Delhi Public School Bulandshahr since last 22 years. I'm in this field, so I'm trying to give whatever my teachers gave me, a bit of society in teaching students in an innovative way. So I'm making this science fun for them. That's it. तो मैम आप 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? No sir, my classes are class 5, 6 and 7th and 8th. So ये अवार्ड मिला आपको, तो इसके थ्रू आप जो ऑर्गेनाइजर हैं जो इस तरीके के लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, छोटे से शहर से लाकर इतना बड़ा अवार्ड्स देते हैं, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? Sir, it is really a great platform where our work is being recognized and we are getting appreciated, which motivate us in our field doing our best. थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर आपका नाम क्या है और आपको किस फील्ड में ये अवार्ड मिला है उसके बारे में बताएं। Hi everyone, this is Dr. Harsh Bhardwaj and I got the award in the field of law and education, and I would like to thank Legend Repeat Council Award for this kind of appreciation in the field of social work, and those people are working for the social reasons. Thank you. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको इतना बड़ा जो अप्रिशिएशन है वो मिला है? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करा, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैम आपका पहले तो नाम बताइए और आपको किस सेक्टर में अवार्ड मिला है उसके बारे में। Myself, Dr. Surinder Kaur Grover, and today I have been awarded for women empowerment। जैसे कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि हर औरत अगर सक्षम होगी तो ही हमारे देश की तरक्की होगी। बाधाएं हैं हमारे देश में बहुत सारी औरतों को जो पार करनी है, और उसी में मैं मदद करती हूँ। हर औरत जिसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती,
उसको उस काबिल बनाना कि वो कहे कि मैं कर गई और मैं कर सकती हूँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है। और वैसे मैं एजुकेशन फील्ड में एजुकेशनलिस्ट हूँ। लास्ट 43 ईयर्स से मैंने एजुकेशन में अपना सारा योगदान दिया है। और मोर ओवर मैं एक ऑथर भी हूँ और मेरी सेकंड बुक भी अब पाइपलाइन में है, आ जाएगी कुछ दिन में मार्केट में। और मैं जो साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, पेरेंट काउंसलर हूँ। मोर ओवर आई एम एन मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज counselor, and lots of more I have done, and I am very proud of myself, and I want to dedicate all these things to society more. एक मैसेज जिससे जो घर में महिलाएं हैं जो आपकी इस वीडियोस को देखेगी, तो उस मैसेज के थ्रू इनका जो सशक्तिकरण है वो और भी बेहतर। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हर औरत को ये सोचना है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है और मुझे उस शक्ति को पहचानना है, कौन सी है, किस फील्ड में है। तो उससे जो है हर औरत ग्रो करेगी। तो हमारे लिए जो है वो लेडीज़ के लिए, सब औरतों के लिए, बच्चियाँ उससे हम प्रेरित होंगी जब माओं को आगे आता देखेंगी। और जो बुज़ुर्ग हैं वो नाज करेंगे कि हमने तो नहीं किया, चलो ये बच्चियाँ कर रही हैं। तो इट इज़ ऑल टुगेदर ए वेरी गुड एक्सपीरियंस इफ़ यू फाइंड आउट योर एनर्जी एंड योर कि भाई आई एम मेड टू डू समथिंग। व्यर्थ ना जाए जीवन, शादी करना, बच्चे पैदा करना, तो सब कॉमन बात है। हट के क्या किया जाता है वो वैल्यू होती है ना। मदर बीइंग इज गुड, बट बीइंग मोर देन अ मदर इज मोर गुड, है ना। थैंक यू एंड माई पावर टू ईच एंड एवरी वुमन ऑफ इंडिया, होल वर्ल्ड। मैं चाहूँगी हर कोई पावरफुल बने। थैंक यू सो मच। सर, आप इस अवार्ड शो में गेस्ट चीफ गेस्ट के रूप में थे, तमाम लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, अवार्ड्स मिला। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन अवार्ड्स को क्या कुछ कहना चाहिए? लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की तरफ से आज मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। पिछली बार भी जब ये कार्यक्रम हुआ था तो मैं शामिल हुआ था। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं दूसरी बार यहाँ लोगों के और उन अवार्डी के रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये देखिए कि ये लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल ऐसे लोगों को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोगों को चुन के लाती है जो लोग समाज से नज़रों से दूर रहते हैं। जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, उन लोगों को पद्म विभूषण, पद्म श्री अवार्ड देते हैं जिन लोगों को कोई जानता नहीं, जो नंगे पैर चलते हैं, जो चप्पल नहीं डालते, उन लोगों को। ऐसे लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल भी ऐसे काम कर रहा है, आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, गरीब और वंचित वर्ग के लिए काम कर रहा है। उन लोगों को जो सम्मानित करते हैं, जो अवार्ड देते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है और आगे उन बढ़कर और वो जज्बे से काम करते हैं। ये अच्छा इनका एक काम कहा जा सकता है, जिससे लोगों को सहानुभूति मिलती है, जिससे लोगों को और उत्साह मिलता है और नई ऊर्जा के साथ वो लोग काम करते हैं। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजिंग टीम को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर से एक अच्छे लोगों को बुलाकर इस तरह के कार्यक्रम मिला है? तो जी, बहुत इनका मैं पहले भी बोला कि जो काम कर रहे हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, तो जो अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग किसी पिक्चर में नहीं आते, मीडिया में नहीं आते, किसी मंच पे नहीं आते, उन लोगों के लिए जो मंच है, उन लोगों को वो आगे बढ़ाने। सर, आपका पहले तो स्वागत है। और जिस तरीके से लेजेंडरी पीस काउंसिल जो अवार्ड हुआ है, इसमें तमाम लोग आए हैं, उनको आप किस तरीके से संबोधन करना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इस प्रोग्राम में लगभग 5वीं बार आया हूँ और इनमें बहुत खासियत है। पूरे देश भर से मैं देखा, पांडुचेरी से, चेन्नई से, केरला से, राजस्थान से, लगभग 15 स्टेटों से लोग आए यहाँ पे, जिनमें अलग अलग हुनर था। उनको पहचानने की कोशिश करी। किसी ने पर्यावरण के ऊपर काम किया, किसी ने आयुर्वेदा के ऊपर, किसी एजुकेशन के ऊपर, जैसे नदियाँ नाले साफ करते हैं उस स्वच्छता के ऊपर काम किया। तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गई, उनके ऊपर काम किया। तो बहुत सारी गतिविधियों के ऊपर जिन्होंने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के लाना और उन्हें सम्मानित करना उनको एक हौसला अफजाई करता है कि उनसे देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो अच्छे लोगों को सम्मानित किया जो आज के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ से। और अवार्ड ज़्यादातर उन लोगों को दिए गए हैं जिनको 10 साल से ज़्यादा हो गए इस लाइफ के अंदर। तो उनका और मेन जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं सुरजीत कौर जी, उनको भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बार बार बुलाया, हमेशा हमें बुलाया, सम्मान दिया, हमें बतौर चीफ गेस्ट यहाँ इन्वाइट किया गया।
और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और जज काफ़ी केंद्रीय राज्य मंत्री प्राप्त लोग आते हैं यहाँ पे अवार्ड देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम कहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए।